बादशाह अब हर काजी मुल्लों, पीर फकीरों और यहाँ तक कि हिंदू गुरु संत महंतों से भी तिल मिलाने लगा। बेतुके सवालों में उलझाकर उन्हें सजाएं देने लगा। काफी दिन ऐसे ही चलता रहा। ऐसे ही एक दिन बादशाह के महल से कुछ दूर कुछ महात्मा सत्संग कर रहे थे। बादशाह को पता चला तो उन्हें महल में बुलाकर लाने का आदेश दिया। क्या आपने भगवान को देखा है? बादशाह, भक्ति से भगवान को देखा ही जाना मायने नहीं रखता। इससे उसे पाना उद्देश्य होना चाहिए, और इबादत से मृत्यु के बाद रूह अल्लाह को ही पाती है। मुझे ऐसी फालतू की बातें नहीं सुननी। अगर आपने भगवान को देखा है तो मुझे भी दिखाइए, वरना जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। बादशाह, हम तो साधु संत हैं। एक अच्छा शासक जेल में तो किसी दोषी को ही डालता है। हम भक्त लोग क्या गलत कर सकते हैं? मैं जानता हूं आप लोगों को। आप जनता में साधु बने रहते हो और काम उल्टे करते हो। अगर ऐसा नहीं है तो मिलाओ मुझे भगवान से। इतना ही नहीं कर सकते तो क्यों डले ढो रहे हो? ठीक है बादशाह, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। उससे पहले कृपया मेरे लिए एक गिलास दूध मंगवाइए। संत को दूध का गिलास लाकर दिया गया। संत बहुत ही गहराई से दूध की परख कर रहे थे। दूध में अंगुली डालकर भी निरीक्षण किया, मानो जैसे कुछ ढूंढ रहे हों। पी लीजिए, इसमें चीनी डाल रखी है। नहीं बादशाह, मैं इसमें चीनी नहीं देख रहा। मैं कुछ और ही ढूंढ रहा था। मैंने सुना है कि दूध में मक्खन होता है, लेकिन आपके यहां दूध में तो ऐसा कुछ नहीं है। अरे महात्मा, आपको यही नहीं मालूम कि दूध से मक्खन कैसे निकालते हैं? और निकले हो भगवान खोजने? दूध से घी निकालने की एक विधि होती है। सुनो, दूध पहले गर्म किया जाता है, फिर जब वापस ठंडा हो जाता है तो इसमें जामन लगाया जाता है, और फिर अगले दिन तक इसका दही जमता है। इसके बाद इसे बिलोया जाता है, तब जाकर मक्खन निकलता है और अपने आप अलग हो जाता है। ऐसे निकलता है मक्खन, आपकी तरह ऐसे अंगुली से नहीं। सही कहा आपने बादशाह, इसकी एक बड़ी सी विधि है। ठीक इसी प्रकार भगवान को पाने की भी एक बड़ी विधि है। इसके लिए भक्ति करना, दान करना और गुरु की सेवा करना होता है। तब जाकर भगवान मिलता है और अपने आप मिलता है। इस तरह संतों के साथ मजाक करने से नहीं। अल्लाह कोई हथेली पर ला देने की वस्तु नहीं है कि हम उसे बुला दें और आपसे मिला दें। उसके लिए इबादत ही प्रथम सीढ़ी है। संत के सत्य वचन बादशाह को चुभ गए। अच्छा, तो तुम मुझे मेरी ही बातों में फंसाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हो। मैं तुम्हारी हर चाल समझता हूं। मैं इन फालतू बातों में अब नहीं फंस सकता। सैनिकों, ले जाओ इन्हें यहां से। बादशाह सभी संत महात्माओं से ऐसा ही बर्ताव करता था। उन्हें जेल में डलवा देता और चाकी चलवाता। आसपास से सभी संत महात्मा फकीरों के साथ यही बर्ताव करने लगा। जेल में पड़े बेचारे महात्मा फकीर दुखी मन से भगवान को याद कर कर रो रहे थे कि दिन ऐसे ही चलता रहा। ये 2D एनिमेशन संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवश्य सुनिए संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।